ना आईडी बनाई थी ना बेची। फर्जी फर्मों का जाल, बोगस आईटीसी का खेल, नेपाल तक फैला था नेटवर्क, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले और बोगस आईटीसी क्लेम करने वाले बड़े नेटवर्क का बरेली पुलिस की जीएसटी एसआईटी ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध वित्तीय लेन देन सामने आया है। कार्रवाई में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड सागर अग्रवाल है, जो बोगस आईटीसी तैयार करने वाली फर्जी फर्मों और फायदा लेने वाली कंपनियों के बीच कड़ी का काम करता था। वहीं फरजान हाशमी पुलिस की कार्रवाई के बाद नेपाल भाग गया था और वहां कथित तौर पर फर्जी नाम से रहकर अपने साथियों के संपर्क में था। जांच में सामने आया कि आरोपी डीएम कंपाउंड के सामने ऑफिस खोलकर फर्जी कंपनियों के बिल काटने, बिना वास्तविक माल की खरीद बिक्री दिखाए रकम घुमाने और जीएसटी में आईटीसी क्लेम कराने का कथित खेल चला रहे थे। पुलिस का दावा है कि फर्जी आधार पैन के जरिए दर्जनों फर्में तैयार की गईं और इनके माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व क्षति पहुंचाई गई। पूछताछ में कथित तौर पर कई फर्जी फर्मों और कंपनियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में दिल्ली से फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने से लेकर फर्जी इनवॉइस तैयार करने, रकम को अलग अलग खातों में घुमाने और कथित हवाले के जरिए पैसा पहुंचाने तक की भूमिका तय थी। 5 आरोपी गिरफ्तार, कई नाम अब भी जांच के घेरे में। गिरफ्तार आरोपियों में फरजान हाशमी, सागर अग्रवाल, विनीता अरोड़ा, अनुज अग्रवाल और शिवम गुप्ता उर्फ लाला शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट से जुड़े कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश व भूमिका की जांच जारी है। पुलिस ने कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर और माउस समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। बरेली पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ फर्जी बिल बनाने का मामला नहीं, बल्कि फर्जी फर्मों, बोगस आईटीसी और करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन देन से जुड़ा संगठित नेटवर्क था। अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी फर्मों की कड़ियों को खंगाल रही है। इस बड़ी कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली की ओर से 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बड़ा सवाल, 100 करोड़ से ज्यादा के इस कथित जीएसटी सिंडिकेट के पीछे और कितने चेहरे छिपे हैं? जांच आगे बढ़ने के साथ कई और नाम सामने आने की संभावना है। एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जीएसटी विभाग द्वारा थाना किला में, मुकदमा प्रसंग 433/25, जिसमें अपराधियों द्वारा अस्तित्वहीन फर्मों का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्रिएट कर उसको पास ऑन करके लाभार्थी फर्मों द्वारा आईटीसी का क्लेम जो है प्राप्त कर लिया गया था, जिससे जीएसटी विभाग को 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य का नुकसान हुआ था। इस अभियोग में पूर्व में 2 अभियुक्त जो अपराध में शामिल थे उनको जेल भेजा जा चुका था। आज इस प्रकरण में जो अस्तित्वहीन फर्म का मेन ऑपरेटर है हाशमी और उसके सहयोगी फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, उन लोग को गिरफ्तार करा गया है। कुल आज 5 अपराधियों को पकड़ा गया है जो अस्तित्वहीन फर्म को क्रिएट करते थे, उनको ऑपरेट करते थे और लाभार्थी फर्मों से पैसे प्राप्त करके अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में पैसा मंगाकर उनको विड्रॉ करके आपस में अपना हिस्सा बांटकर वापस लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस कर देते थे। इसमें अब तक इस गैंग द्वारा करीब 8 अस्तित्वहीन फर्मों का प्रयोग करा गया और जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार इनके द्वारा वर्ष 2024-25 और 23-24 में 80 करोड़ से ऊपर की रकम जो है कैश विड्रॉ करके लाभार्थी फर्मों को वापस करी गई थी। किस तरह फर्म बनाते थे सर, और किस तरह से लोगों को जो है अपने उसमें झांसी देते थे और क्या लालच देते थे इसमें? इस पर्टिकुलर अपराध में जो फर्म का ऑपरेटर है फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, इनके द्वारा स्वयं फर्म क्रिएट करी गई थी और इसमें जो पूरे गैंग को संचालित करने वाला व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है, जो कई सारी फर्मों का अकाउंटेंट का काम भी करता था और उसके द्वारा ही अस्तित्वहीन फर्मों से आईटीसी क्रिएट कराकर उनको विभिन्न फर्मों को करोड़ों रुपए की आईटीसी पास गड़ैया
आपने किस तरह से आईडी बेची, क्या बनाई थी आईडी, क्या बनाई? ना आईडी बनाई थी ना बेची है। मेरे पास एक दोस्त लोग आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अपने डॉक्यूमेंट दे दो, 50,000 रुपये का लोन वगैरह करा देंगे। वो उन्होंने लोन कराया तो नहीं, लेकिन उसके बदले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, अकाउंट खुलवा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद मेरे आईडी का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अब वो जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े गए हैं, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले भी कभी उसमें एक सागर अग्रवाल हैं और शिवम हैं और एक दो और विनीत वगैरह हैं। तो पहले जानती किन लोगों को? बाद एक को जानता था, विनीत को पहले से, लेकिन और किसी को नहीं जानता था पहले से। दोस्त है सर बचपन का। अब ये तो सर जो लोग ठगते हैं उनको पता होगा, बाकी वो फर्में वगैरह बनाते हैं, उसकी आईटीसी पास करते हैं एक दूसरे को आपस में। बड़ी बड़ी फर्में उसमें इंक्लूड है, जैसे सोपटीज, इंटरवर्टेक और नरेंद्र देव रेलवे, बड़ी बड़ी फर्में हैं उसमें। वो लोग बिल विल कटवाते हैं, पैसों को ट्रांसफर करते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एक दिन में ट्रांसफर करते हैं। 50,000 आपने दिए? 50,000 मैं क्यों दूंगा? 50,000 मेरे को ऑफर किया था उन्होंने लोन करने के पर्पज से। उन्होंने लोन भी नहीं कराया और आईडी भी इस्तेमाल कर ली मेरी। मुझे बाद में पता चला 2-3 महीने बाद की मेरी आईडी इस्तेमाल हुई, जब नोटिस आया। आपने सब बीचों को पैसा उससे दिया आपके लिए? नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मेरा। अच्छा, ऑफिस कहाँ पे चला? ऑफिस चलाते थे ये लोग, 3-4 लोगों ने मिलकर ऑफिस खोला था, ये डीएम कंपाउंड के सामने। किस नाम से? ग्लोबल करके कुछ खोला था शायद। अभी तो ऑफिस है? और भी सर ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ खोल रखे हैं इन लोगों उस ने। ऑफिस में दिया करते थे? उस ऑफिस में से सर मेरे को दिया था उन्होंने कि तुम्हें 20,000 महीना देंगे, लेकिन तुम्हें बिल काटना है। और उसके साथ एक अनुज अग्रवाल को भी रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन उसने सर 15-20 दिन उन्होंने भी काम किया, इतना ही टाइम मैंने काम किया। फिर ऑफिस में कुछ चोरी वगैरह केस हो गया तो बंद हो गया ऑफिस। ऑफिस बंद हो गया। हाँ, पैसे मिले आपको तनख्वाह? पैसा नहीं मिला सर। एक बार उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे, 22,000 रुपये दिए, उसके बाद से कोई पैसा नहीं दिया मुझे। बाकी थोड़ा बहुत देते रहते थे कमीशन के तौर पे, वो उसके मिलता बाद रहता फिर था। से शुरू किया, क्या करा? कोई शुरू नहीं किया सर, उसके बाद तो बंद हो गया सब। और भाग कहाँ गए थे तो? नेपाल भेज दिया था मुझे इन लोगों ने, बोले यहाँ पे पकड़े जाओगे तुम, नेपाल चले जाओ, तुम्हारा केस निपटा देंगे। नेपाल किसका रहता है? नेपाल सर एक किराए पे रहता था, होटल पे कहाँ से ले लेंगे। कैसे मिल गया वहाँ? आईडी उडी ले गए थे? आईडी मुझे वहीं से इन लोगों ने प्रोवाइड कराई थी कि इस आईडी से तुम्हें घर मिल जाएगा। और एक बंदा दिया था कि इस बंदे, एक आसिफ है, उसने बंदा दिया था मुझे, उन्होंने कहा था कि बंदे के साथ मिल लो, तुम्हें रहने सहने का सारा इंतजाम करा दूँ। कितने साल तक? 2 साल लगभग उन्होंने वहीं रखा मुझे। कितने रुपए दिए? वो तो कभी 20,000 कभी 10,000 अकॉर्डिंग टू जरूरत भेजते रहते थे। हाई स्कूल पास। इतना शातिर दिमाग होता तो ऐसे अपने नाम पे कौन करके बैठता? आप कर लोगे अपने शातिर दिमाग से? बताओ अपने नाम पे। अब सर बताने को तो कोई भी कुछ भी बता सकता है। आप चेक करो ना कौन मास्टरमाइंड है। जिसके पास पैसा आएगा वही मास्टरमाइंड है। पछतावा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? किसको नहीं होता पछतावा? आप बताओ। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं।